हेलो बच्चों, आप सभी का वीडियो नंबर 2 में स्वागत है। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हिस्ट्री एंड इंट्रो के बारे में बात किया था। जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने बातें की थी। आज बच्चे हम बात करेंगे एंगल्स की। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि एंगल्स हमारा इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाला है जिसके बारे में हमें समझना होगा। तो बच्चे, मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक रे है ओए, मैंने इसको नेम दे दिया बच्चे ओए, और मैंने इसको ओ पॉइंट पर फिक्स कर दिया एंड ए पॉइंट से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से। और रोटेट करने के बाद मैं यहां तक ले आया। ये जो आप एरो देख रहे हैं, मैं यहां तक इस रे को लेकर के आया। तो बच्चे ये कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। ये जो रे होगी वो यहां आ जाएगी। तो बच्चे, ये जो आप देख रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन is called angle, ठीक है बच्चों। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब देखो बच्चे, जब यहां पर आप एंगल के बारे में समझिए कि एंगल क्या होता है, तो आपको कुछ नेम पता होने चाहिए। जो ये OA ये क्या नाम है बच्चे? जो आपकी साइड है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड बोलते हैं इसको। एंड ये जो बच्चे साइड है जिसको मैंने नेम दे दिया OB, ये B मैंने दे दिया, तो OB, इसको हम बोलते हैं बच्चे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड बोलते हैं इसको। तो इस नेम को हमेशा ध्यान रखना बच्चे। जो OA जो साइड है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड एंड OB को बोलते हैं टर्मिनल साइड। और जो बच्चे ये O पॉइंट है, जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स ऑफ एंगल। जहां पे हमने फिक्स कर रखा है तो ये हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है बच्चों। एक चीज और बच्चे जो हमें ध्यान रखना है, जिस रे को हमने कंसीडर किया था शुरू में, जिस रे को हमने कंसीडर किया था, जो रे था हमारा, क्या रे था बच्चों? वो रे था हमारा OA। OA रे को हमने कंसीडर किया था। तो ये जो OA रे है बच्चों, जिसको हमने कंसीडर किया था शुरू में, इस OA रे को हम एक नेम देते हैं और उसका नेम होता है बच्चे जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन बोलते हैं इसको। जब हमने शुरू में क्या किया था, एक रे को लिया था, उसी को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। क्यों जनरेटिंग लाइन बोलते हैं बच्चों इसको? क्योंकि इसी रे से, इसी लाइन से हमारे जो एंगल्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम बोलते हैं बच्चों? जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। ध्यान रखना, जब साइड के रिस्पेक्ट में बातें हो तो इसी OA को हम बोलेंगे इनिशियल साइड बोलेंगे, और इसको अगर लाइन के टर्म्स में आपको बताना हो तो आप बोलेंगे जनरेटिंग लाइंस। क्योंकि इसी लाइन से क्या होता है बच्चों? आपकी जो एंगल होती है वो जनरेट होती है जब आप इसको रोटेट करते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे हमें बात करना है राइट एंगल के बारे में। तो राइट एंगल के बारे में बच्चों, मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया, एक लाइन ले लिया OA, और इस OA पर एक पॉइंट ले लिया मैंने B, इस या P ले लिया मैंने, इस पर एक पॉइंट P ले लिया, और इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। जब मैंने इस पर बच्चे परपेंडिकुलर डाला तो क्या हो गया? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, है ना बच्चे। दूसरी तरफ भी ये 90 का हो जाएगा। और मैंने क्या किया, ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है इसको मैंने नेम दे दिया L दे दिया, PL, ठीक है ना बच्चे, इस पॉइंट से L। और मैं क्या करूंगा कि इसको L को O से मैच कर दूंगा। O से L को मैंने मैच कर दिया बच्चे।
तो जब मैंने O को L से मैच किया तो आपके सामने एक क्या बन गया बच्चे, एक ट्रायंगल बन गया। एक क्या बन गया बच्चे, ट्रायंगल बन गया, कुछ इस शेप का। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, कुछ इस शेप का आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। अब ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों, तो ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। एंड जो ये टू एंगल्स हैं, जो रिमाइंडर हमारे पास हैं, जो टू एंगल्स रह गए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है बच्चों। एक्यूट एंगल की क्या होती है मेजरमेंट, लेस देन 90 डिग्री, है ना बच्चों, लेस देन 90 डिग्री। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और जो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी वो सभी के सभी राइट एंगल ट्रायंगल से ही होने वाली है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को समझना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक एंगल होती है 90 डिग्री की और दो एक्यूट एंगल होती है जो कि 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। अब यहां पर देखो बच्चों, मैंने फिर से इसी ट्रायंगल को मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक, और मैं इसको नेम दे देता हूं ट्रायंगल को ABC। अब ABC जब मैंने इसको नेम दे दिया बच्चों, तो यहां पर आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। अब यहां देखो बच्चे, ABC है, ये आप जानते हैं कि जो B होगा, एंगल जो B होगा, एंगल B वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, वो होने वाला है 90 डिग्री का। लेकिन यहां पर बच्चे, जो मान के चलो कि अगर मैं इस एंगल A को लेता हूं, इस एंगल A को, तो इस एंगल A को जब मैंने लिया तो यहां पर आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी होगी कि एडजेसेंट कौन है ना, उसके बाद आपका परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये आपको चीजों को डिफाइन करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो आपको ट्रायंगल में स्लाइडिंग पोजीशन लगे, जो स्लाइड लगे आपको, या आप स्लोपिंग पोजीशंस भी बोल सकते हैं इसको, जो ये AC है बच्चों, आप देख सकते हैं एक स्लाइड है, या स्लोपिंग पोजीशन भी आप बोल सकते हैं। तो ये इसको बच्चे हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज को H से स्मॉल h से हम डिनोट करते हैं। तो जो स्लाइड है बच्चों, है ना, ये जो स्लाइडिंग है, जो स्लोपिंग टाइप की आपको दिख रही है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये बच्चे ध्यान देना, और ये हाइपोटेन्यूज के साथ जो लाइन या जो साइड टच होती है, हाइपोटेन्यूज से जो साइड टच होती है, तो यहां पर कौन सी साइड टच है बच्चों, AB साइड टच है। तो AB साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एडजेसेंट बोलते हैं। एंड जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके सामने बोल सकते हैं आप, जस्ट इस एंगल के सामने जो होता है, इसको हम बोलते हैं, यहां पर सामने कौन है बच्चों, जो CB है, ये आपके सामने है, तो इस लाइन को, इस साइड को हम बोलेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट बोलते हैं, है ना बच्चों, अपोजिट साइड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो हाइपोटेन्यूज से रिलेट करता हुआ, यानी कि जो जुड़ा हुआ साइड होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एंड जो बिल्कुल उसके सामने, एंगल के सामने होता है, उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्लियर है बच्चों, फिर से देखते हैं, अगर एंगल को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। मैं एक एंगल चेंज करके दिखाता हूं आपको यहां पर, कि मैंने इसी तरीके से बनाया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 का। इस बार मैंने ये एंगल ले लिया, ये एंगल, और इस एंगल के लिए आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्लाइडिंग साइड है ना, यहां पर नेम में दे देता हूं पहले ABC। तो ये जो स्लाइडिंग साइड है बच्चों, AC है ना, ये स्लाइड कर रहे हैं, ये स्लाइडिंग साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों,
हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। एच में लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो स्लाइडिंग साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो यहां पर एसी क्या हुआ बच्चे? हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज से टच करता हुआ साइड हो, तो हाइपोटेन्यूज से टच करता हुआ साइड ये है जो आपकी सीबी है। सीबी साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज से टच कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एडजेसेंट। इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एंड जस्ट इसके सामने की, तो सामने कौन सा है बच्चों? इसके सामने, इस एंगल के सामने ये वाली साइड है ना, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अपोजिट साइड बोलेंगे। क्लियर है? अब बच्चों, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब ट्रिगोनोमेट्री में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एडजेसेंट साइड को एक नेम दे दिया जाता है। तो एडजेसेंट साइड का जो नेम होता है बच्चे, वो होता है आपका बेस। एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे? एडजेसेंट साइड को बोलते हैं हम बेस बोलते हैं। क्लियर है? एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे? बेस बोलते हैं। और अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे? तो बेस यानी कि बी लिख दो। एंड अपोजिट साइड जो होता है, अपोजिट साइड को हम बच्चे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे? तो क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। चलो मैं पूरा नेम लिख देता हूं पहले, ताकि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं जहां पर भी बी, एच और पी की बात करूंगा, वहां पर आप हमेशा समझ जाना कि बी यानी कि बेस, पी यानी परपेंडिकुलर, और बेस को ही क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट साइड बोलते हैं। क्लियर है? परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड बोलते हैं, और बेस को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। आई होप बच्चे कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो 3 रहने वाला है, उस वीडियो 3 में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको समझना है। और इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा बच्चे कि जो हमारे आइडेंटिटीज होते हैं, है ना, आइडेंटिटीज होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में, वो कितने होते हैं बच्चों? आपने नाम सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, है ना, वो 6 होते हैं। वो 6 होते हैं। तो बच्चे, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 5 क्यों नहीं होते, सर 4 क्यों नहीं होते, सर 7 क्यों नहीं होते, सर 8 क्यों नहीं होते। तो इसका भी मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो मिलते हैं बच्चों वीडियो नंबर 3 में।